हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन सुप्रभात। मैं कपिल देव आमेटा उदयपुर राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत ज्ञानवर्धक और चेतना को झंकृत करने वाले अंक के साथ उपस्थित हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस अत्यंत पवित्र और सत्य के प्रकाश से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी सत्य के खोजी साधकों, शास्त्रों के मर्मज्ञों और आत्म अनुभव के अभिलाषी महानुभावों का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। कल के अंक में हमने समझा था कि शांति बाहर खोजने का विषय नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर ही ब्रह्म स्वरूप में विद्यमान है। आज स्वामी जी हमें साधना के एक ऐसे शिखर पर ले चलेंगे जहां शब्द ज्ञान समाप्त होता है और अनुभव ज्ञान का उदय होता है। आज हम जानेंगे कि वह कौन सा सत्य है जिसे हजारों ग्रंथ एक स्वर में कह रहे हैं, फिर भी वह हमारी पकड़ से बाहर है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि कैसे हम केवल पढ़ने और सुनने वाले ज्ञानी न बनकर अनुभव करने वाले अपरोक्ष ज्ञानी बन सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक मार्ग पर केवल सूचनाओं का संग्रह पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का जीवन में उतरना ही वास्तविक सिद्धि है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में ज्ञान और विज्ञान, अनुभवजन्य ज्ञान के भेद को जिस प्रकार समझाया है, वह प्रत्येक साधक के लिए नेत्र खोलने वाला है। श्लोक: ज्ञानंतहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः, यज् ज्ञात्वा नेह भूयो नेज ज्ञातव्यं वशिष्यते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 2। व्याख्या और भावार्थ। यह कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान की पूर्णता का आश्वासन देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तेरे लिए इस रहस्यमयी ज्ञान को अनुभव सहित, विज्ञान सहित पूर्ण रूप से कहूंगा, जिसे जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। यह कि भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान वह है जो शास्त्रों से मिलता है, लेकिन विज्ञान वह है जो स्वयं के अनुभव से घटित होता है। यदि हम जानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो यह ज्ञान है, लेकिन यदि हम कण-कण में उसे महसूस करने लगे तो यह विज्ञान है। बिना अनुभव के ज्ञान वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति मिष्ठान की महिमा का ग्रंथ तो पढ़ ले, पर उसने कभी मीठे का स्वाद न चखा हो। आज का हमारा दोहा इसी ग्रंथ ज्ञान और हृदय अनुभव के अद्भुत रहस्य को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा 44 उदास स्माइली हृदय का सत्य। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस 44वें पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। वेद पुराण शास्त्र सब कहत एक ही सार, विभूति सत्य सो अंतरा, हृदय माहि विचार। भावार्थ। यह कि यह दोहा शब्द ज्ञान के ऊपर अनुभव ज्ञान की सर्वोच्चता को सिद्ध करता है। स्वामी विभूति शंकर जी स्वीकार करते हैं कि जितने भी महान धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वे वेद हों, पुराण हों या उपनिषद, वे सब अंततः एक ही परम सत्य के सार की ओर संकेत करते हैं। किंतु वे एक अत्यंत सूक्ष्म चेतावनी भी देते हैं कि सच्चा सत्य वह नहीं है जिसे केवल कानों से सुना जाए या मुंह से दोहराया जाए। स्वामी जी का मत है कि वास्तविक सत्य तो वह है जो साधक के अंतःकरण में स्वयं के विचार और गहरे अनुभव से प्रकट होता है। केवल शब्दों के बोझ से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि उस सत्य को आत्मसात करके जीना ही वास्तविक ज्ञान है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए महान जीवन सत्यों को आइए अत्यंत विस्तार, सघनता और दार्शनिक गहराई के साथ समझते हैं। एक शास्त्रों का एक ही सार, लक्ष्य की एकता। यह कि संसार में अनेक मतांतर और हजारों ग्रंथ हैं जो कभी कभी विरोधाभासी लग सकते हैं,
स्वामी जी कहते हैं कि यदि आप गहराई में उतरें तो वेद पुराण शास्त्र सब कहत एक ही सार, यह कि उन सब का अंतिम लक्ष्य मनुष्य को उसके मूल स्वरूप का बोध कराना ही है। जैसे सभी नदियां अलग अलग रास्तों से बहती हैं, पर अंत में समुद्र में ही मिलती हैं, वैसे ही सभी शास्त्र अंततः उस एक ही सत्य की व्याख्या करते हैं। लेकिन शास्त्र केवल मार्ग दिखाते हैं, वे स्वयं मंजिल नहीं हैं। दो सत्य सो अंतरा, अनुभव की गहराई, यह कि स्वामी जी एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करते हैं कि सत्य अंतरा अर्थात भीतर का विषय है। बाहर जो कुछ भी है वह केवल सूचना है। जब हम किसी सत्य को पढ़ते हैं तो वह हमारी बुद्धि का हिस्सा बनता है, लेकिन जब हम उसे अपने भीतर महसूस करते हैं तो वह हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाता है। यह कि जब तक सत्य हृदय की गहराई में नहीं उतरता, तब तक वह हमारे स्वभाव को नहीं बदल सकता। अहं ब्रह्मास्मि पढ़ लेना आसान है, लेकिन उस ब्रह्म भाव में ठहर जाना ही वास्तविक साधना है। 3 हृदय माही विचार चिंतन की प्रक्रिया, यह कि स्वामी जी उपदेश देते हैं कि शास्त्रों को पढ़ने के बाद हृदय माही विचार करना अनिवार्य है। विचार का अर्थ यहाँ केवल दिमागी कसरत नहीं, बल्कि उस सत्य का अपने जीवन की कसौटी पर परीक्षण करना है। ध्यान में बैठकर यह देखना कि वह सत्य मेरे भीतर कहाँ है। यह कि हृदय वह प्रयोगशाला है जहाँ शास्त्र का ज्ञान अनुभव के विज्ञान में बदलता है। बिना आत्मचिंतन के ज्ञान वैसा ही है जैसे गधे की पीठ पर लदा हुआ चंदन का बोझ, वह बोझ तो ढोता है पर उसकी सुगंध से अनभिज्ञ रहता है। 4 अपरोक्षानुभूति साक्षात साक्षात्कार, यह कि इस दोहे का निष्कर्ष यह है कि ज्ञान का अर्थ है परमात्मा को अपने हृदय में साक्षात देख लेना। स्वामी जी हमें सिखाते हैं कि उधार लिए हुए ज्ञान से कभी तृप्ति नहीं मिलती। अपनी भूख शांत करने के लिए स्वयं ही भोजन करना पड़ता है। वैसे ही अपनी मुक्ति के लिए स्वयं के हृदय में उस सत्य का दीप जलाना होगा। जब साधक शब्दों के जाल से बाहर निकलकर अपने हृदय की मौन गहराइयों में उतरता है, तब उसे उस सत्य का अनुभव होता है जो वेदों के शब्दों से भी परे है। एक प्रेरक दृष्टांत, शास्त्र और अनुभव। प्रिय आत्मन, इस विषय की गंभीरता को समझने के लिए एक छोटी सी कथा का श्रवण करें। यह कि एक बार एक युवक हजारों ग्रंथ पढ़कर स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान मानने लगा। वह एक संत के पास गया और अपने ज्ञान का बखान करने लगा। संत ने मुस्कुराते हुए उससे एक प्रश्न पूछा, बेटा, तुमने आग के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आग का रंग कैसा होता है और वह कितनी गर्म होती है? युवक ने तुरंत शास्त्रों के कई श्लोक सुना दिए। यह कि संत ने एक जलता हुआ कोयला उसके हाथ के पास लाया। युवक डरकर पीछे हट गया। संत बोले, बेटा, जो तुमने पढ़ा था वह ज्ञान था, लेकिन अभी जो तुमने गर्मी महसूस की और पीछे हटे, वह अनुभव है। जब तक तुम आग के करीब नहीं जाओगे, तब तक शास्त्र तुम्हें केवल आग की परिभाषा सिखाएंगे, उसकी जलन या उसकी ऊर्जा का एहसास नहीं करा सकते। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्मग्रंथ केवल नक्शा मैप हैं, यात्रा तो हमें स्वयं ही करनी होगी। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है, यह कि आज आप केवल पढ़ने या सुनने पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि जो आपने सुना है उसे जीने का प्रयास करेंगे। यदि आपने सुना है कि ईश्वर कण कण में है, तो आज कम से कम 10 बार चलते फिरते काम करते समय यह महसूस करें कि आपके आसपास की हर वस्तु में वही चेतना धड़क रही है। आज आप अपने हृदय के भीतर बैठकर आत्मसंवाद करेंगे। एकांत में बैठकर स्वयं से पूछें कि इन सब शास्त्रों को पढ़कर मेरे स्वभाव में क्या परिवर्तन आया। आज शब्दों की दुनिया से निकलकर मौन के सत्य में उतरने का अभ्यास करें। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि सत्य ग्रंथों के पन्नों में नहीं, बल्कि हमारे हृदय की धड़कनों में छिपा है।
आइए आज हम शब्दज्ञानी से अनुभवज्ञानी बनने की ओर कदम बढ़ाएं। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह अंतर्दृष्टि प्रदान करे जिससे हम समस्त शास्त्रों के सार को अपने भीतर ही देख सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपके हृदय का सत्य सदैव आपके जीवन का मार्गदर्शक बना रहे। आप निरंतर सुनते रहिए हरिहरानंद विचार मंच की यह दिव्य और कालजयी प्रभात वाणी। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।